हेलो बच्चों, नमस्कार। तो पिछले क्लास में हम लोग 8.2 से संबंधित जो क्वेश्चन बचा हुआ था 3 और 4 उसको सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग आज की क्लास में जो है 8.3 से संबंधित सूत्र देखेंगे और उसका जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है कोस थीटा। यानी कि जब भी हम लोग देखेंगे तो साइन को अगर चेंज करना चाहेंगे तो कोस में चेंज होगा, और कोस को अगर चेंज करना चाहेंगे तो साइन में चेंज होगा। तो इस प्रकार से किया जा सकता है। यानी कि आप लोग जान चुके हैं, ये आप लोग जान लीजिए कि जो भी संबंध है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 90 में से थीटा घटाए तो कोस थीटा है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि साइन का संबंध कोस के साथ होता है और कोस का संबंध साइन के साथ। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे होंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा है, कोट 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर tan थीटा है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा है। इसका अर्थ यह है कि ये जब भी चेंज होगा तो सेक अगर चेंज होगा तो कोसेक में चेंज होगा, अगर कोसेक चेंज होगा तो सेक में, कोट चेंज होगा तो tan। तो इसी आधार पे जो है इसका एग्जाम्पल जो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल का जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है 8.3 से संबंधित एग्जाम्पल है। इसमें है कि tan 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री। इसको जो है हम लोग को सॉल्व करके इसका वैल्यू बताना है कितना हो। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि tan 65 डिग्री है बटा में कोट 25 डिग्री है। तो जब भी भागा के रूप में दे, दो त्रिकोणमितीय अनुपात गुणा के रूप में दे या प्लस के रूप में, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग गुणा और भागा के रूप में। जब भी प्लस वाला जब संदर्भ होगा तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अभी जो है इस रूप का आया है तो इसी को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग को दिया गया है tan 65 डिग्री बटा में कोट 25 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग को दो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है दिखाई पड़ रहा है। तो जब भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को दिखाई पड़ेगा तो किसी एक को चेंज करेंगे। 4 को रहेगा तो 2 को चेंज करेंगे, 6 को रहेगा तो हम लोग जो है 3 को चेंज करेंगे। यानी कि जितना दिया रहेगा उसका आधा जो है चेंज करेंगे। जब भी हम लोग को देगा तो एक सम संख्या के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपातों को देगा, यानी कि 2 दे देगा, 4 दे देगा, इसी प्रकार से देता चला जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को आधा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज, यहाँ पे 2 दिखाई पड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक को इसमें चेंज कर देंगे। हम लोग ऊपर वाले को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे जो है इसको लिखा जा सकता है tan 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 65 डिग्री आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 25 डिग्री जब घटाएंगे ना तो आसानी से हम लोग का 65 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ऐसा ही हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे बटे में कोट 25 डिग्री है, इसको तो चेंज नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना। अभी हम कुछ देर पहले आप लोग को बताया। अब यहाँ पे आप लोग जो है इधर ध्यान केंद्रित कीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कोट 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर tan थीटा। ये तो यहाँ पे संदर्भ नहीं है, यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस का थीटा है, यानी कि tan और देखेंगे। tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर आप लोग देख पा रहे हैं ये होता है कोट थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे चुकी करके, चूंकि tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर कोट थीटा। जब ये हम लोग लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि थीटा के स्थान पे 25 डिग्री है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, कोट का 25 डिग्री। समझ पा रहे होंगे आप लोग? ठीक है, तो कोट 25 डिग्री हम लोग लिख देंगे। बटे में कोट 25 डिग्री पहले ही से देख पा रहे होंगे कि सेम टर्म में अंश बटे हर में, सेम टर्म अगर अंश बटे हर में रहता है तो एक बार में इसको काटा जा सकता है। यानी कि इसका आंसर जो हो गया वो हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। और इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है इस प्रश्नावली का, इसमें बोला जा रहा है कि यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस का 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान बताएं। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि sin 3a बराबर कोस a माइनस का 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान जो है हम लोग को बताना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे हम लोगों को, तब उस परिस्थिति में हम लोग को अच्छे ढंग से सबसे पहले तो जो भी दिया जाता है उसको लिखना होता है। हम लोग जो पिछले
प्रश्नावली में जिस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे यहाँ लिख के, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ जो भी दिया गया सबसे पहले लेते हैं। यहाँ पे दिया गया sin 3a बराबर cos a माइनस का 26 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को ये बराबर क्या होगा ये बताना। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग को उस चीज पर ध्यान देना होता है जो चीज हम लोग को इसमें दिया गया। इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि sin 3a बराबर cos a माइनस का 26 डिग्री दिया गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हल करेंगे, लिखते हैं, देखिए लेंगे चूंकि sin 3a बराबर cos a माइनस का 26 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे sin 3 है, इसको भी जो है हम लोग साइन में चेंज करने का प्रयास करते हैं। कहें कि इसमें भी आप लोग देख पा रहे हैं कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा, इधर एक RHS में, एक LHS में है और एक RHS में। तो जब भी इस प्रकार से संदर्भ उत्पन्न हो, दो त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा तो एक को किसी एक को चेंज करना है, 4 को रहेगा तो 2 को चेंज करना है। पिछले क्वेश्चन के माध्यम से हम बता चुके हैं एक बार, इसमें भी वही कार्य करेंगे। इसको भी जब हम लोग को चेंज करना हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है साइन लिखा जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है लिखेंगे 90 डिग्री माइनस का a माइनस का 26 डिग्री। क्योंकि हम लोग चाहें तो थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको भी 90 में से ही घटाना पड़ता है, इसलिए हम डायरेक्ट हम ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसी को चेंज कर दिए साइन में। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहें कि जब भी हम लोग थीटा को अगर चेंज करते हैं, थीटा बोल रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम जो है थीटा के अंदर जो है घटाव की संक्रिया करेंगे। ठीक है, और जब नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम लोग उसमें घटाव की संक्रिया नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, जो थीटा है उसी को उठा के लिख देंगे। ठीक है, जबकि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम डायरेक्ट यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज कर दिया, तो इस आधार पर भी इसको बनाया जा सकता है। इसको लिखते हैं sin 3a बराबर साइन 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस का a प्लस का 26 डिग्री। समझ पाए होंगे, इसमें घटाव की संक्रिया जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में प्लस में क्या कोष्टक में है, माइनस के साथ जो है गुणा होगा इसमें। ये जो संदर्भ है ये इसलिए उत्पन्न हुआ, कहें कि ये जो है हम जानते हैं कि कोस थीटा के बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, इसीलिए ये कार्य जो है हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम जो है साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा नहीं लिख पाते। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग इधर भी देख पा रहे हैं, इधर भी साइन है, इधर भी साइन, तो साइन से साइन कटा। सेम त्रिकोणमितीय अनुपात अगर एक LHS में हो और एक RHS में हो तो उस स्थिति में इसको काटा जा सकता है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे केवल 3a बचेगा। इधर जो है 90, दोनों के आगे जो है आप लोग 26 के आगे भी देख पा रहे होंगे, 90 के आगे भी देख पा रहे होंगे। इन दोनों के आगे जो है प्लस का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 116 डिग्री माइनस का a। ये माइनस का इधर लगाएंगे, ये का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। जिसका वैल्यू ज्ञात करना होता है हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको जो है ना LHS में लिखना है। यहाँ पे LHS में लिखने का प्रयास करते हैं। फिर ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 116 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 4a होगा बराबर का 116 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 116 डिग्री बटा का 4, 4 दूना 8 और 4 9 36, अतः करके लिख दिया जाएगा। अतः a इज इक्वल टू 29 डिग्री। ठीक है, यही जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस प्रश्नावली का अगला एग्जाम्पल जो है देखते हैं। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल 3 में जो है बोल रहा है कि कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिवर्तित कीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सिंपल सा हम लोग तरीका अपनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है उसी प्रकार से सबसे पहले लिखेंगे, कोट 85 डिग्री प्लस का कोस 75 डिग्री। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोट 85 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक कथन और देख पा रहे हैं, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में यहाँ पे परिवर्तित करना है। बीच के कोणों के बोला होगा,
बीच के कोणों के, ठीक है, बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिवर्तित कीजिए। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग को थीटा के जगह पे दिखाई देगा 85 डिग्री, यहाँ पे 75, दोनों जो है 45 डिग्री से अधिक, जबकि इसके बीचों बीच जो है हम लोग को इसका मान जो है व्यवस्थित करके देना है। तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को चेंज करने का प्रयास करेंगे। अब सवाल उठते हैं कि किस में चेंज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा का जो संबंध है टेन थीटा का साथ होता है, और कोस थीटा का संबंध जो है वो होता है साइन थीटा के साथ, तो उसी में हम लोग इसको चेंज करेंगे। देखिए, इसको जब हम लोग लिखना चाहेंगे तो कोट 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो आएगा 85 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री में से जब हम लोग 15 डिग्री घटा देंगे, नहीं 5 डिग्री जब घटा देंगे, तब हम लोग को आसानी से जो है 85 डिग्री आ जाएगा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस का चिन्ह देते हैं, यानी बीचों बीच प्लस का चिन्ह है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे कोस 75 डिग्री। जब हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री में से जब 15 डिग्री घटाएंगे तो आसानी से जो है हम लोग का 75 डिग्री आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं टर्म, यहाँ पे कोट 90 डिग्री माइनस का थीटा, यहाँ पे कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा। सबसे पहले यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है टेन थीटा। उसके बाद जो है एक और सूत्र यहाँ पे लिख लेना है, वो होता है कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है साइन थीटा। आप लोग समझ पा रहे हैं, हम उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि वही वाला संदर्भ उत्पन्न हो रहा है, कोट 90 डिग्री माइनस का थीटा। देखिए यहाँ पे टेन थीटा होगा, यानी कि थीटा के स्थान पे जो भी है उसको लिख देना है, यानी कि कोट यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन 5 डिग्री, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिया जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें इसके चिन्ह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। कहाँ करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में करना है। और यहाँ पे बात करें तो थीटा को भी पहले ही से चिन्ह कर दें, इसीलिए यहाँ पे थीटा के वैल्यू में भी किसी प्रकार का परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे भी लिखा जाएगा साइन 15 डिग्री, ठीक है। यही जो है हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग परिवर्तित कर चुके हैं। थीटा के स्थान पे 10 के बाद जो है 5 डिग्री दिया गया, यहाँ पे 15 डिग्री। इसका अर्थ यह है कि दोनों को जो है हम लोग आसानी से परिवर्तित कर पाए, ठीक है। चलिए तब हम लोग आगे का प्रश्न जो है देखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग देखिएगा बारी बारी से इसका जो चारों प्रश्न है हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसके सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि निम्नलिखित का मान जो है निकालिए। पहला क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री बटा में कोस 72 डिग्री। जो भी हम सूत्र लिखवाए हैं आप लोगों को उसी आधार पे इसको जो है सॉल्व करना है। बिल्कुल दूसरा तरीका अपनाना ही नहीं है, कहें कि उसी के लिए जो है सूत्र वो क्या है उपयोगी है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है साइन 18 डिग्री बटा में कोस 72 डिग्री। हम आप लोगों को क्या बोले थे कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे, दो त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम लोगों को किसी एक को चेंज कर देना है। वो भी किस में चेंज करना है, तो जिसके साथ उसका संबंध होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का संबंध जो है कोस के साथ होता है। एक हिंट के लिए आप लोगों को बता दें कि जिसका जिसके साथ संबंध होता है, ठीक है, उसके बाद जो है जो भी थीटा के रूप में दे देना दिया गया है उसी को क्या करना है, घटा देना है 90 डिग्री में से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। यानी कि यहाँ पे साइन 18 डिग्री है, तो इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग 90 डिग्री में से यहाँ पे देख पा रहे होंगे 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री घटाएंगे तो आसानी से आ जाएगा। बटा में कोस 72 डिग्री है तो इसको ऐसे ही लिखा जाए। कहें कि किसी एक को चेंज करना भी आप लोगों को हिंट के लिए बोले थे। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे टर्म में है साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा। हम बोले थे कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है कोस थीटा। अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बता चुके हैं। तब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा यानी कि हो जाएगा कोस का 72 डिग्री बटा में है कोस का 72 डिग्री, ठीक है। अंश बटा हर जो है दोनों सेम टर्म है, तो इसको काटा जा सकता है कितने बार में, 3 बार, यानी कि इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है। अब जो हम लोग ये प्रश्न सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे tan 26 डिग्री है, ठीक है। tan 26 डिग्री है, यहाँ पे जो है ये कोट बटे में कोट 64 डिग्री है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बटे में इस प्रकार का टर्म दिया है, ठीक है, जिसके साथ उसका संबंध होता है, तब हम लोग वही कार्य करेंगे, एक को किसी एक को चेंज कर देंगे। तो यही कार्य करते हैं। यहाँ पे tan 90 डिग्री में से हम लोग जानते हैं कि 64 डिग्री को घटाएंगे तो आसानी से 26 डिग्री जो है प्राप्त हो जाएगा। बटे में कोट 26 डिग्री लिखा जाएगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर यह वाला संदर्भ उत्पन्न हुआ है,
यानी कि यहाँ पे लिखा जा सकता है tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर कोट थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस का थीटा है बराबर का कोट थीटा होता है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कोट का 64 डिग्री लिखा जाएगा। यहाँ पे कोट का 64 डिग्री पहले से, इसको तस्वीर नहीं कर रहे हैं हम लोग, बटे में कोट का 64 डिग्री। सेम टर्म में एक बार में काटा जा सकता है, यानी कि इसका भी उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है तीसरा जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो प्रश्न है इसमें लिखा गया है, क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री। जब भी इस प्रकार का प्रश्न है, भले माइनस का रूप में ही क्यों न रहे, भागा के रूप में ही क्यों न रहे, या गुणा के रूप में ही क्यों न रहे, तब उस परिस्थिति में दो दिया रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एक थीटा वाला संदर्भ में, एक tan थीटा वाला, हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इस रूप में चेंज करने का अभ्यास करेंगे। इसी को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है cos 90 डिग्री में से हम लोग जानते हैं कि 42 डिग्री को घटाएंगे तो आसानी से 48 डिग्री आएगा। इसी रूप में हम लोग लिखते हैं माइनस का साइन 42 डिग्री लिखा जाएगा। ये माइनस, ये वाला माइनस है। ठीक है, ये जो है थीटा के रूप में परिवर्तित करके लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है साइन थीटा, इसीलिए इसको कोस 90 डिग्री माइनस के थीटा के रूप में लिखें। अगर कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा नहीं होता, तब हम लोग ये वाला जो तरीका अपना रहे हैं, ये वाला नहीं अपनाते, कोई अन्य तरीका अपनाते। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है साइन थीटा, इसी कारण ये वाला तरीका अपनाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप जो है डालेंगे हम लोग, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो यहाँ पे साइन 42 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री। ये जो है सेम टर्म में से सेम टर्म को हटाया जाता है, 0 बचता है। यही जो है इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए होंगे आप लोग। अब हम लोग इसका जो है लास्ट प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न जो है सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी है कोसेक 31 डिग्री, ये है सेक 59 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ संबंध है। ठीक है, और थीटा को मिला के 90 डिग्री हो रहा है, तब उस परिस्थिति में हम लोग क्या करें, किसी एक को चेंज कर देंगे। ठीक है, वही बात, तो इसको चेंज करना चाहेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक 90 डिग्री में से जब 59 डिग्री को घटाएंगे, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो भी थीटा होता है यहाँ पे घटा दिया जाता है, माइनस का सेक 59 डिग्री पहले से। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है सेक थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो वही वाला बात इसमें भी करेंगे, अपनाएंगे। यहाँ पे चुकी करके ये दे देना है कि यही जो सूत्र है इसी के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री, सेम टर्म है, सेम टर्म से सेम टर्म हटेगा, यानी कि 0 हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, या ना चाहे तो सेम टर्म जैसे 2 में से 2 घटता है तो क्या होता है, 0 हो जाता है। वही बात है, यहाँ पे सेम टर्म में से सेम टर्म को घटाया जाए, हम लोग जो है 0 यहाँ पे ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें जो है समझे होंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे ढंग से ये टर्म जो है समझ में आ रही होगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग इतना तक ही रखते हैं। अगले क्लास में जो है आप प्रश्नावली 8.3 का दूसरा क्वेश्चन से जो है आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।